अस्सलाम वालेकुम। फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है ये आप हैं और बाहर एक बहुत ही खुशगवार दिन है। सूरज भी चमक रहा है। कह लें कि दर्जा हरारत है तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आप कुछ देर से वर्जिश कर रहे हैं इस मौसम में। एक चीज़ जो होगी जब आप वर्जिश करेंगे वो ये कि आपका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्माइश या हीट पैदा करेगा और इसकी वजह ये है कि आपके पास है मसल्स जैसे कि ये क्वाड्रिसेप्स जो आपकी टांगों में पाए जाते हैं और आपका दिल, ये बहुत एक्टिव होंगे जब आप वर्जिश करेंगे और जो भी रद्द अमल इनको एक्टिव बनाता है वो करते हैं हीट को रिहा यानी रिलीज़। तो एक मसला जिसका सामना आपके जिस्म को करना पड़ेगा इस सूरत हाल में वो ये कि आपका जिस्म कैसे बरकरार रखता है अपना कोर बॉडी टेम्परेचर या दर्जा हरारत जो कि होता है 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब एक जो तरीका है जिसकी बदौलत आपका जिस्म इस ज़रूरत से ज़्यादा हीट से छुटकारा पाता है, वो हीट जो आपके मसल्स पैदा करते हैं वो ये कि आपके जिस्म को पसीना आता है। लेकिन और भी तरीके हैं इसके पास इस हीट से छुटकारा पाने के, जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूँगी। और इस तरीके में भी आपकी जिल्द शामिल होती है और इसके बारे में और जानने के लिए हम अपनी जिल्द पर यहाँ ज़रा सा ज़ूम इन करेंगे और इसको करीब से देखेंगे। तो ये जनाब यहाँ पर इस बॉक्स में बनाएंगे हम अपनी जिल्द। पिंक रंग में हम बनाएंगे अपनी जिल्द की सरफेस और जिल्द के नीचे थोड़ी गहराई में आपके पास होंगी कुछ ब्लड वेसल्स। कह लें कि ये है एक आर्टीरियोल और ये आर्टीरियोल आपकी जिल्द को खून के ज़रिए फ्राहम कर रहा होगा ऑक्सीजन और खून। और जिस तरह ये ऐसा करेगा वो ऐसे कि ये भेजेगा छोटे कैपिलरी बेड्स जिल्द के अंदर, जिसको मैं यहाँ बना रही हूँ। ये हैं हमारे कैपिलरी बेड्स और जाहिर है इन कैपिलरी बेड्स में शामिल होते हैं बहुत पतली ब्लड वेसल्स जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होता है जो इजाज़त देता है खून और टिश्यू के बीच ऑक्सीजन का तबादला होने की। लेकिन एक चीज़ जिसका एहसास आपको होना चाहिए हमारी जिल्द के बारे में वो ये कि ये काम करती है इंसुलेशन के तौर पर और इसकी वजह यह है कि कभी-कभी बाहर अच्छा दिन या खुशगवार दिन नहीं होता और कभी-कभी आप वर्जिश भी नहीं करते हैं। तो जब बाहर ठंड होती है और शायद आप बाहर सिर्फ बैठे हुए हैं, आप शायद ज़्यादा हीट खोना ना पसंद करें या ना चाहें ज़्यादा हीट रिहा या रिलीज़ करना। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत अच्छा होता है ऐसी इंसुलेशन का होना जो नीचे से आने वाली हीट को, वो हीट जो आर्टीरियोल से आ रही होती है, वो इसे रोकता है बाहर जल्दी से निकलने से। तो ये एक तरह से आपके घर की तरह होता है। जब सर्दियों में आप चाहते हैं कि इंसुलेशन हो तो हीट के निकलने या खोने को रोके। लेकिन ये छोटी कैपिलरीज जो जिल्द की सरफेस या सतह तक जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बायपास कर देती हैं इस सारी इंसुलेशन को और सीधा चली जाती हैं सरफेस तक। तो जो हीट आपके खून से इन कैपिलरीज में जा रही होती है, इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा इधर से बाहर निकलना। और जो मैंने घर की मिसाल दी थी, इसमें ये कैपिलरीज छोटी खिड़कियों की तरह हैं जो इजाज़त देती हैं हीट को बाहर निकलने में, बायपास करते हुए वो इंसुलेशन जो घर की दीवारों में पाई जाती है। तो एक चीज़ जो आप करेंगे जब आप हीट से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, याद रखें अब हम सर्दियों की बात नहीं कर रहे। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके घर के अंदर बहुत गर्मी होगी और आपके पास ऐसी खिड़कियां हों जो ज़्यादा खुली ना हो, लेकिन एक चीज़ जो आप करेंगे कि आप इन खिड़कियों को पूरी तरह से खोल देंगे और बिल्कुल यही चीज़ आपका जिस्म भी करता है जब आपका जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा हीट पैदा करता है। तो ये आ गई आपकी जिल्द दोबारा से और ये आ गई आर्टीरियोल। तो जो चीज़ आपका जिस्म करेगा वो ये है कि वो इस खिड़की को ज़्यादा खोल देगा। तो यहाँ पर इन कैपिलरीज़ को डायलेट कर दिया जाएगा, इनको बनाएगा और चौड़ा बनिस्बत पहले से और इसको कहते हैं वेज़ो डायलेशन। ये कर देगा इन कैपिलरीज़ को वेज़ो डायलेट। अब क्या होगा जब ये कैपिलरीज़ हो जाएंगी वेज़ो डायलेट? क्या आपको लगता है कि ज़्यादा या कम खून गुजरेगा इन कैपिलरीज़ से इस सूरत हाल में? ज़ाहिर है कि ज़्यादा गुजरेगा इन कैपिलरीज़ से इस सूरत हाल में। यहाँ मैं जिल्द की इंसुलेशन भी बना लेती हूँ और इस सूरत हाल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खून जा रहा होगा इन कैपिलरीज़ में,
लिहाजा ज़्यादा हीट भी रिहा होगी यहाँ से। तो ये सब होता है जब बाहर ज़्यादा गर्मी होती है और जब आपके जिस्म को हीट रिहा करनी होती है ताकि वो बरकरार रख सके ये बुनियादी दर्जा हरारत 98.6 डिग्रीज़ का। अब हमें एक चीज़ जो पूछनी चाहिए वो ये कि इस दर्जा हरारत 98.6 यानी 98.6 डिग्री की क्या ख़ासियत है? हमें यही दर्जा हरारत क्यों बरकरार रखना होता है? और इसका जवाब ये है कि आपके जिस्म में लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हर वक्त। और शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो कि दर्जा हरारत का बड़ा असर होता है कि किस तरह से वो रिएक्शंस पूरे होते हैं, कितनी जल्दी से होते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ पाया जाता है, वगैरह वगैरह। और ये बात शायद आपको थोड़ी उलझन में डाल दे अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपका जिस्म इस दर्जा हरारत पर बेहतरीन तरीके से काम करता है और इसी वजह से आपको ये बरकरार रखना होता है। तो ये होता है जब बाहर गर्मी होती है। अब जब बाहर सर्दी होती है तो आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा? तो जब बाहर ठंड होगी आप खिड़कियां बंद करना चाहेंगे, वो खिड़कियां जो इजाज़त देती हैं गर्मी या हीट को बाहर जाने की। तो अब आप इसका उलट करेंगे, आप अपनी कैपिलरीज को जितना छोटा कर सकते हैं आप करेंगे और इसके नतीजे में आपके पास कम हीट होगी अपनी जिल्द की सरफेस पे या इसकी सतह पे। और इसी वजह से अगर बाहर ठंडा दिन होगा और आप बाहर चल रहे हैं, जब आप अपने हाथों को छूते या महसूस करते हैं तो वो बेहद ठंडे होते हैं। वो इस वजह से कि आपके जिस्म ने आपकी कैपिलरीज को जितना छोटा या पतला कर सकते थे कर दिया है ताकि आप ज़्यादा हीट को रिहा ना कर सकें। और क्योंकि वो छोटी हैं, ये पूरा सरफेस एरिया आपकी जिल्द का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि कैसे आपका जिस्म रेगुलेट करता है आपकी इन वेसल्स का साइज़। और इसका जवाब ये है कि ये इन सारी ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द कुछ कुछ स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जिसको मैं यहाँ ऑरेंज रंग में बना देती हूँ। ये छोटे छोटे स्मूथ मसल सेल्स, और ये स्मूथ मसल सेल्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये स्क्वीज़ करते हैं या सुकड़ते हैं, ये बना देते हैं इन वेसल्स को छोटा, और जब ये रिलैक्स करते हैं ये इजाज़त देते हैं इन वेसल्स को बड़ा होने की। और जिस तरह से आपका जिस्म इन वेसल्स को बताता है कि स्क्वीज़ करना है या नहीं, वो होता है नर्व्स के ज़रिए। यहाँ मैं एक नर्व भी बना देती हूँ पर्पल रंग में। आपका जिस्म भेजता है इम्पल्सेस इन नर्व्स के ज़रिए जो इन स्मूथ मसल सेल्स को बताती हैं कि अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या फिर रिलैक्स करना चाहिए, और इसी के ज़रिए ये सारा प्रोसेस अमल में आता है। तो आज के लिए इतना ही।